Hello everyone, hope you are doing well. Welcome again. Today's PFD topic suture and needles type and their uses. Alright, so let's begin. First we have the suture. What is sutures? Criteria for the selection of the sutures and essential characteristic of the suture and type of the sutures. Alright, तो ये टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियोस में हम सीखने वाले हैं. Got it? तो चलिए लेट्स बिगिन, हम शुरू करते हैं. सो व्हाट इज द नीडल एंड सूचर्स? Sutures are the medical device used to hold body tissue together after surgery or injury. They facilitate wound healing by providing support during the critical early phase of the healing. Suture can be classified based on various criteria, including their absorbability, origin, and fiber construction. Alright. सो व्हाट इज दी सूचर? सूचर आर दी मेडिकल डिवाइस. सूचर एक आपके मेडिकल डिवाइस होते हैं. इसका यूज करते हैं हम होल्ड करने के लिए बॉडी टिश्यू को टूगेदर आफ्टर सर्जरी. सर्जरी के बाद कोई भी इंजरी हुई है, कोई पेनेट्रेटेड वुंड हुआ है, कट हुआ है, उसको हील करने के लिए क्या करते हैं हम टिश्यू को आपस में बाइंड करते हैं, टूगेदर बाइंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग दी क्रिटिकल अर्ली फेजेस. क्रिटिकली जो पेशेंट आपका अर्ली फेजेस में होता है, उसको कट हो जाता है, कोई इंजुरी हो गई है, कोई उसको सर्जरी हुई है जिसमें ब्रेकडाउन हुआ है टिश्यू का और सेल्स का, उस समय पर हम उसको बाइंड करते हैं, आपस में हम उसको टाइट करते हैं. गुड इट. सो दिस इज दी हीलिंग के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वुंड को फैसिलिटेट करता है आपकी वुंड हीलिंग को बाय द सपोर्टिंग ड्यूरिंग द critically or early phases of the healing. Got it? So suture can be classified based on various criteria, including their absorbability, origin एंड फाइबर कंस्ट्रक्शन. अब सूचर को क्लासीफाई किया है उनकी बेस्ड ऑन देयर क्राइटेरिया के, उसका जो क्राइटेरिया है इंक्लूडिंग देयर एब्सॉर्बिबिलिटी पर, ओरिजिन पर एंड फाइबर कंस्ट्रक्शन पर. मींस उसका एब्सॉर्बिबिलिटी मतलब कि वो एब्सॉर्बेबल है, नॉन एब्सॉर्बेबल है, उसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से वो मेडअप हुआ है, राइट. उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, किससे मिलकर वो बनाया है, लाइक फाइबर का है, किसका है, राइट. तो इसके बेसिस पर उसको अलग अलग कैटेगराइज किया है, अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है. राइट. तो हम देखेंगे फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द सूचर सिलेक्शन. अब सूचर को सेलेक्ट करने के लिए हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे. When selecting a suture, several factor need to be considered. जब भी आप सूचर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो several factor है वो आपको नीड होते हैं, जब उनको आपको देखना होता है. तो व्हाट इज दी सेवरल फैक्टर? फर्स्ट है टिश्यू टाइप एंड हीलिंग टाइम. टिश्यू का टाइप क्या है और हीलिंग टाइम उसका क्या है, कितने समय में वो हील होना चाहिए. टिश्यू का आपका जो कट आउट हुआ है, वुंड हुआ है, वो किस टाइप का है, टाइप ऑफ वुंड, टाइप ऑफ टिश्यू को आपको देखना एज पर नीडेड. फिर हमको सूचर को सेलेक्ट करना होता है, राइट. सो फर्स्ट है डिफरेंट टिश्यू हैव वेरी हीलिंग टाइम. Different tissue have varying healing times, requiring different suture material. Alright. So different type of के जो टिश्यू होते हैं उनको different healing time की requirement होती है और as per condition, as per healing हम suture को material को हम select करते हैं. फर्स्ट इज दी टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उसकी इनर स्ट्रेंथ कितनी है, कितना उसकी मजबूती है. So the suture must provide adequate strength to the support the wound during the healing process. First one is the tensile strength. Tensile strength, the suture must provide adequate स्ट्रेंथ. सूचर आपको एक एडिक्वेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सफिशिएंट आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वुंड को सपोर्ट करने के लिए ड्यूरिंग दी हीलिंग प्रोसेस. हीलिंग प्रोसेस के समय एक सपोर्ट और एक एडिक्वेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिससे कि आपका वुंड है वो आपका प्रॉपर तरीके से हील हो जाए. राइट. एब्जॉर्प्शन रेट. नेक्स्ट वन इज द एब्जॉर्प्शन रेट. डिपेंडिंग ऑन वेदर परमानेंट सपोर्ट इज नीडेड, ईदर absorbable or non-absorbable suture will be chosen. Alright. So absorption rate क्या होता है? Depending on the whether permanent support is needed. या तो आपका
एब्जॉर्प्शन रेट के अकॉर्डिंग या तो आपका सूचर जो है ऑब्जर्वेबल है, नॉन ऑब्जर्वेबल है, वेदर इट इज नीड टू परमानेंट सपोर्ट इज नीडेड, और इधर ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर विल बी चूजन। यदि परमानेंट सपोर्ट की नीड है तो उसके अकॉर्डिंग, यदि टेम्परेरी है तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट सेलेक्ट करते हैं। इंटरनल कोई आपका टिश्यू को हमको सूचर करना है, इंटरनल साइट पर आपका जब ड्यूरिंग द सर्जरी हुआ स्किन के आपके डीप सीटेड लेयर में है, डीप इनसाइड लेयर में है, तो उस समय हम उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। सो वी चूज द एब्जॉर्बेबल सूचर, जहाँ पर हमको एब्जॉर्बेबल सूचर यूज करना होता है। ऐसा सूचर जो कि कुछ समय बाद गल जाता है, उसको वापस आपको रिमूव नहीं करना, वो बॉडी के टिश्यू आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट आपका हैंडलिंग प्रॉपर्टीज। अब हैंडलिंग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी आपके सूचर्स एंड ड्रिल्स के टाइप्स आते हैं। सो सर्जन नीड सूचर्स, दे आर इजी टू हैंडल एंड टाइप। अब सर्जन को ऐसे सूचर की जरूरत होती है ऑपरेशन थिएटर के समय, जब भी सर्जन कोई भी सर्जरी कर रहे होते हैं, तो आप वहाँ पर टाइम का और इजी टू असेस का ज़्यादा यूजेस होता है, बिकॉज ऑफ कि ऑपरेशन थिएटर में ज़्यादा टाइम तो हम नहीं ले सकते, राइट। सो इजी से वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर नोट जो है वो टाई कर पाए, नोट हम वहाँ पर आसानी से बांध पाए, इसके लिए हम ऐसा सूचर यूज करते हैं जिसमें जल्दी से नोट हो जाए और वो इजी टू यूजेबल हो, इजी टू एक्सेसिबल हो। नेक्स्ट आपका रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? दी सूचर शुड कॉज मिनिमल टिश्यू रिएक्शन एंड शुड नॉट incite infection or excessive inflammation. So reaction क्या है? The suture should cause minimal tissue reaction. अब ये जो सूचर्स होते हैं वो मिनिमल थोड़ी सी रिएक्शन को कॉज करते हैं, टिश्यू रिएक्शन को कॉज करते हैं, एंड शुड नॉट इंसाइड इन्फेक्शन। और ऐसे सूचर होने चाहिए जो कि इनसाइड आपका जिस जगह पर आपका इंसिजन हुआ है, जिस जगह पर सूचर लगा है, वहां पर एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को कॉज ना करे। तो इस तरीके का आपको सूचर का यूज करना होता है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक। राइट, सो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सूचर। सूचर इसके लिए आपका एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट वन इज द स्टेरिलिटी। सूचर मस्ट बी स्टराइल टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। सूचर आपका मस्ट बी स्टराइल होना चाहिए बिकॉज ऑफ, ताकि वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाए, राइट। सेकेंड, यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ, मजबूत होना चाहिए, उसकी जो बनावट है, इनर स्ट्रेंथ है, वो मजबूत होनी चाहिए, मटेरियल उसका मजबूत होना चाहिए, टेंसिबल होना चाहिए, आपका स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एंश्योर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए आपका मतलब कि एक कैपेबल हो, एंश्योर हो, राइट। देन नोट सिक्योरिटी, सूचर शुड बी होल्ड नॉट सिक्योरली। जब भी हम सूचर ले रहे हैं उसमें जो नोड है वो हम अच्छे तरीके से लेना चाहिए ताकि वो होल्ड कर पाए, सिक्योर हो पाए। बिकॉज आपने नोड लिया और नोड वापस से आपका ओपन हो गया तो आपका सूचरिंग आपको रिटर्न करना पड़ेगा, वापस से आपको रीसूचर करना पड़ेगा। So it should be tensile, it should be sterile, it should be uniform tensile strength and not security, and minimal tissue reaction to prevent the adverse effect and promote healing. Alright. So there is the essential characteristic of any suture material, any sutures. Next one is the type of the suture. What is the type? Suture are the basically of two types. Suture basically दो type के होते हैं, example absorbable और second one is the non-absorbable. First we are discuss the about absorbable suture. Absorbable suture are designed to be broken down by the body over time and do not require to the removal. एब्जॉर्बेबल सूचर वो होते हैं, इस तरीके से इनको डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से इनको बनाया गया है कि कुछ समय बाद ये अपने आप ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कुछ समय बाद अपने आप ये मेल्ट हो जाते हैं और ओवर द टाइम ऑफ पीरियड इनको रिमूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इनको रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है। और देन सर्जिकल गट, कैटगट सूचर्स जो होते हैं, सर्जिकल गट सूचर, कैटगट सूचर। So source derived from the intestine of the sheep or cows. अब जो सर्जिकल गट जो सूचर होते हैं वो आपके ड्राइव होते हैं इंटेस्टाइन ऑफ द sheep और काउस। काउस की जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, राइट, और sheep की जो आंत होती है, भेड़ की जो आंत होती है, उससे इनको ड्राइव करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से, राइट। उससे मिलकर के बना हुआ होता है, उस मटेरियल से बना हुआ होता है, कभी भी देखा होगा आपने, टेंसाइल कैटेगरी का होता है, राइट।
और भी इसके यूजेस हैं, पर ये फर्स्ट जो मेडअप होता है जिसने आपका गट के बारे में बताया, ये गट से बनता है। यूज इसका यूजेस क्या होता है? कॉमन यूज इन द इंटेस्टाइन, इंटरनल सूचन, नॉट इंटेस्टाइन, इट इज द इंटरनल टिश्यू एंड फॉर सुचरिंग द म्यूकोसल लेयर। अब इसका जो कॉमन यूज होता है वो किस लिए होता है? आपका इंटरनल टिश्यू के लिए यूज होता है एंड फॉर द सुचरिंग ऑफ म्यूकोसल लेयर, म्यूकोसल लेयर की सुचरिंग के लिए यूज होता है। अब इसका टाइप क्या है? प्लेन एंड क्रोमिक। दो डिस्क प्लेन आता है, एक आता है क्रोमिक। गट ट्रीटेड विद द क्रोमियम सॉल्ट टू डिले एब्जॉर्प्शन। अब ट्रीटेड विद द क्रोमियम सॉल्ट से ट्रीट होता है टू बी डिले एब्जॉर्प्शन, इसका थोड़ा सा डिले होता है। देन नेक्स्ट जो सुचर का टाइप है, दिस इज द पॉलीगैलेक्टिन। पॉलीगैलेक्टिन 910 बाइक्रल, राइट, इसको बाइक्रल के नाम से भी जाना जाता है, पॉलीगैलेक्टिन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका जो सोर्स होता है, दिस इज द सिंथेटिक कोपोलाइमर ऑफ ग्लाइकोलाइड एंड लैक्टाइट। इसका जो सोर्स है, दिस इज द सिंथेटिक कोलोलाइमर ऑफ ग्लाइकोलाइड एंड लैक्टाइट का जो बना हुआ होता है। इसका यूजेस है वो है वाइडली यूज इन दी वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर। बहुत सारे अलग अलग सर्जिकल प्रोसीजर में इसका बहुत यूज देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन एंड लिगेशन, राइट। लिगेशन मतलब कोई सूचर करना, टाइट अप करना, उसको लिगेशन बोला जाता है, राइट। इसमें भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, सॉफ्ट टिश्यू में इसका यूज होता है, इंक्लूडिंग एनी सर्जिकल प्रोसीजर में इसका यूज होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? गुड हैंडलिंग प्रॉपर्टीज। इसमें जो हैंडलिंग प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत अच्छी होती है, प्रिडिक्टेबल आपका एब्जॉर्प्शन होता है एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स के बारे में जानेंगे। Non-absorbable sutures are not metabolized by the body and are used where long-term support is needed. Okay, non-absorbable suture are not metabolized by the body. Non-absorbable suture होते हैं वो बॉडी में आपके टिश्यू के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होते हैं by the body and are used where long-term support is needed. और यहाँ पर हम इनका यूज करते हैं जहाँ पर लॉन्ग टर्म सपोर्ट की आपको नीडेड होती है, जैसे कि आपका सुपरफिशियल स्किन में आपका यूज होता है, आपकी थिक स्किन में आपका यूज होता है। इस टाइप के जो सूचर्स होते हैं, एक ही नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का हम यूज करते हैं। अब नॉन एब्जॉर्बेबल में भी आपके डिफरेंट टाइप्स के सूचर आते हैं, देयर आर दी 4 to 5 टाइप आपका आता है। तो फर्स्ट जो टाइप है ये, दिस इज द सर्जिकल सिल्क। इसका जो सोर्स होता है नेचुरल फाइबर फ्रॉम दी सिल्कवॉर्म कुकोन्स। ये नेचुरल किससे बना होता है? नेचुरल फाइबर से बना होता है, फॉर्म फ्रॉम दी सिल्क जो वॉर्म आता है, राइट। सिल्क वॉर्म आपने देखा होगा, कुकोन्स जो आती है उससे मिलकर के बना हुआ होता है। इसका यूजेस किस लिए होता है? जनरल सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन एंड लिगेशन। लिगेशन के लिए, जनरल सॉफ्ट टिश्यू का अप्रोक्सीमेशन के लिए इसका हम यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या होता है? एक्सीलेंट हैंडलिंग एंड नॉट सिक्योरिटी। इसमें एक्सीलेंट हैंडलिंग प्रॉपर्टी होती है, अच्छी तरीके से हम इसे हैंडल कर सकते हैं, और नॉट सिक्योरिटी भी इसमें मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और ए बी जो आता है, दिस इज द वर्जिन सिल्क। वर्जिन सिल्क सोर्स है इसका रॉ अनट्रीटेड सिल्क। अनट्रीटेड सिल्क इसका जो सोर्स है, दिस इज द रॉ अनट्रीटेड सिल्क। यूज similar application as surgical silk but less commonly used due to higher tissue reaction. वर्जिन सिल्क में क्या होता है? इसका जो सोर्स, दिस इज द रॉ अनट्रीटेड सिल्क। अनट्रीटेड सिल्क होता है आपका रॉ से मिलकर के बना हुआ होता है। इसका यूज होता है सिमिलर एप्लीकेशन एज सर्जिकल सिल्क बट लेस कॉमनली यूज ड्यू टू हाई टिश्यू रिएक्शन। इसका कम यूज होता है, बहुत कम, लेस कॉमनली इसका यूज होता है बिकॉज ऑफ ये टिश्यू रिएक्शन को कॉज करता है। नेक्स्ट आपका डर्मल सिल्क। डर्मल सिल्क क्या होता है? सोर्स है इसका सिल्क कोटेड विद दी प्रोटीन और अदर सब्सटेंस। डर्मल सिल्क आपका सोर्स क्या है इसका? सिल्क कोटेड विद दी प्रोटीन और अदर सब्सटेंस। प्रोटीन से और अदर सब्सटेंस से मिलकर के बना हुआ होता है। इसका यूज क्या होता है? प्राइमरली फॉर दी स्किन क्लोजर। स्किन को क्लोज करने के लिए हम इसका प्राइमरी यूज करते हैं। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? रिड्यूस द टिश्यू रिएक्शन एंड कंपेयर टू अनट्रीटेड सिल्क। ये थोड़ा सा टिश्यू रिएक्शन को रिड्यूस करता है एज कंपेयर टू अनट्रीटेड
सिल्क। नेक्स्ट आपका लिनेन। लिनेन क्या है? सोर्स। इसका सोर्स है नेचुरल फाइबर फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। सोर्स है नेचुरल फाइबर से मिलकर के बना हुआ होता है ये। नेचुरल फाइबर फ्रॉम दी फ्लैक्स प्लांट। फ्लैक्स प्लांट आते हैं उससे मिलकर के बना हुआ होता है, उससे मेडअप होता है। इसका यूज क्या है? हिस्टोरिकल यूज इन दी सर्जरी। सर्जरी में इसका हिस्टोरिकल पहले यूज हुआ करता था। नाउ लार्जली रिप्लेस बाय द सिंथेटिक अल्टरनेटिव। अब तो इसका यूज नहीं होता। पहले के समय में एंशिएंट टाइम में हिस्ट्रिकली पहले इसका यूज होता था। अभी इसको लार्जली रिप्लेस कर दिया है सिंथेटिक अल्टरनेटिव से, राइट। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? गुड टेंसाइल। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जो क्या बोल सकते हैं उसको हम, स्ट्रेचेबल, राइट। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा होती है, बट हायर टिश्यू रिएक्शन, और इसका हायर टिश्यू रिएक्शन होता है। इसके लिए इसको भी टोटली रिप्लेस कर दिया है। अभी इसका यूजेस नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन क्या है? नायलॉन और पॉली पॉलीमाइट, राइट, पॉलीमाइट। नायलॉन पॉलीमाइट। पॉलीमाइट सोर्स है सिंथेटिक पॉलीमर। ये सिंथेटिक पॉलीमर से मिलकर के बना हुआ है। जैसे सोर्स यूज कहाँ पर होता है इसका? स्किन क्लोजर। न्यूरोसर्जरी में इसका यूज होता है, स्किन क्लोजर के लिए इसका यूज करते हैं, और कार्डियोवास्कुलर में यूज होता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट सूचर नायलॉन, राइट। यू रिमेम्बर दिस। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? मिनिमल टिश्यू रिएक्शन, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका मिनिमल टिश्यू रिएक्शन होता है एंड हाई टेंसाइल, इसमें स्ट्रेंथ होती है, हाई स्ट्रेचेबल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और टिश्यू रिएक्शन ये बहुत कम करता है। सो अक्सर हम इसे कार्डियोवास्कुलर न्यूरो सर्जरी में इसका यूज करते हैं स्किन के क्लोजर के लिए। ओके। नेक्स्ट आपका पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन प्रोलिन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अनदर नेम ऑफ इट इज प्रोलिन। ऑलराइट। इसका सोर्स क्या होता है? सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर से मेडअप होता है। यूज होता है कार्डियोवास्कुलर, प्लास्टिक एंड जनरल सर्जरी में। कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मिनिमल टिश्यू रिएक्शन एंड इनर्टनेस। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ वेरी हाई होती है, मिनिमल टिश्यू रिएक्शन को कॉज करता है, एंड इनर्टनेस को कॉज करता है। स्किन इसमें जो स्किन क्लिप्स जो आते हैं, राइट। सो इसका यूजेस क्या होता है? क्लोजर, स्पेशली इन दी हाई टेंशन एरिया, मतलब कि ज्यादा एरिया, हाई टेंशन एरिया, इसको क्लोज करने के लिए स्किन क्लिप्स का हम यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक होता है क्विक एप्लीकेशन, जो कि स्टेपलर लाइक आता है, आपने देखा होगा, राइट। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? क्विक एप्लीकेशन एंड रिमूवल, मिनिमल टिश्यू रिएक्शन। क्विक एप्लीकेशन होता है, जल्दी से हम इसे अप्लाइड कर सकते हैं, क्विकली हम इसे रिमूव कर सकते हैं, एंड मिनिमल टिश्यू रिएक्शन को कॉज करता है। नेक्स्ट आपका मार्लेक्स मैस। सोर्स क्या है इसका? पॉलीप्रोपाइलिन मैस। पॉलीप्रोपाइलिन मैस इसका सोर्स होता है। यूज किसमें होता है? हर्निया के रिपेयर के लिए एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू सपोर्ट एप्लीकेशंस के लिए। कैरेक्टरिस्टिक है इसका हाई स्ट्रेंथ, प्रमोट टिश्यू ग्रोथ। इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है, मजबूत होता है, और ये टिश्यू को प्रमोट करता है, ग्रोथ को। उसके बाद आती है अम्बिलिकल टिप। यूज लिगेचर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड और सेक्यूरिंग कैथेटर। ये कैथेटर को सेक्यूर करने के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड को लिगेचर मतलब उसको क्लिप करने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए इसका यूज होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग एंड इजिली टाइट। स्ट्रॉन्ग होता है और इजिली आप इस तरीके से आप टाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑन द ओरिजिन, रॉ मटेरियल। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी ओरिजिन एंड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल और ओरिजिन के बेस पर हम इसको क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट है नेचुरल सूचर। नेचुरल सूचर ड्राइव फ्रॉम द बायोलॉजिकल मटेरियल। ये ऑल बायोलॉजिकल मटेरियल से ड्राइव होते हैं, लाइक आपका गट्स हो गया, आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, सिप्स की, काउस की, उससे ये ड्राइव होते हैं। एग्जाम्पल सर्जिकल गट, सिल्क एंड लिनन। सर्जिकल गट, सिल्क एंड लिनन। Second one is the synthetic source, man-made from the polymers। man-made आपके होते हैं, from the polymers से आपका made up होते हैं। एग्जाम्पल आपका पॉलीग्लाइटिन, बाइक्रल, नाइलॉन,
पॉलीप्रोपिलीन। राइट, तो ये अलग अलग आपके आते हैं। दिस इज द सिंथेटिक सूचर मैन मेड फ्रॉम दी पॉलीमर्स। मैन मेड होते हैं, पॉलीमर्स से बने हुए होते हैं। पॉलीगैलेक्टिन के नाम से, बाइक्रल के नाम से इनको जाना जाता है। नाइलॉन हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन दी फाइबर कंस्ट्रक्शन। फाइबर कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, फर्स्ट है मोनोफिलामेंट। Monofilament, this is the characteristic single strand smooth passes through the tissue, less infection risk, है ना। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, स्मूथ पासेस होता है थ्रू द टिश्यू, लेस इन्फेक्शन रिस्क, इन्फेक्शन की रिस्क इसमें कम होती है। एग्जांपल है नाइलॉन, पॉलीप्रोपिलीन। एग्जांपल नाइलॉन एंड पॉलीप्रोपिलीन। मल्टीफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट ब्रेडेड। So here is the characteristic. Multiple strand woven together better not security but higher infection risk. इस टाइप का जो सूचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इसका, दिस इज दी मल्टीपल स्ट्रैंड। इसमें मल्टीपल स्ट्रैंड होते हैं, वुवन टुगेदर हम इसे एक साथ लगा सकते हैं, एक साथ मल्टीपल होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रैंड से मिलकर के बना हुआ होता है। सो मजबूती भी इसमें अच्छी होती है, नॉट सिक्योरिटी भी बेटर होती है, बट हायर इन्फेक्शन की रिस्क होती है। राइट, सो एग्जाम्पल है इसका सिल्क, पॉलीग्लैटिन। राइट, सिल्क और पॉलीग्लैटिन जो आता है बाइक्रल, ये। राइट, हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में डिटेल देखेंगे विथ इमेज के साथ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ द निडल। टाइप ऑफ निडल के बारे में भी हम इन डेप्थ में देखेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट ओवरव्यू। निडल यूज इन द suturing कैन वेरी बेस्ड ऑन देयर shape, point, type and type of the suture. They are designed to the carry, they carry key types include। राइट, अब जो नीडल्स होती हैं उनको भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिजाइन किया है। यूज इन द सूचर कैन वेरी विद शेप, देयर पॉइंट एंड देयर टाइप ऑफ द सूचर के अकॉर्डिंग। टेपर्ड नीडल, इसके बाद आता है आपका टेपर्ड नीडल में आपका स्मूथ, यूज फॉर द सॉफ्ट टिश्यू, जो कि सॉफ्ट टिश्यू के लिए आपका यूज होती है। स्मूथ निडल, टेपर्स निडल होती है बिल्कुल पतली होती है और स्मूथ होती है। राइट, राउंडेड होती है। कटिंग निडल्स जो होती है, दिस इज द ट्रायंगुलर पॉइंट, ट्रायंगुलर आपकी पॉइंट की होती है। टाइप ऑफ निडल, नॉट टाइप ऑफ सूचर, टाइप ऑफ निडल्स। राइट, तो इनकी जो टाइप ऑफ निडल जो होती है, ट्रायंगुलर पॉइंट में जो होती है, यूज फॉर द टफर टिश्यू लाइक स्किन। टफ टिश्यू में, टाइट टिश्यू में इसका यूज होता है, लाइक आपका स्किन। ट्रायंगुलर पॉइंट होता है जो कट करने के लिए इजी होता है। रिवर्स कटिंग जो होती है वो दोनों साइड से कट होता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कटिंग थ्रू द टिश्यू, जो कि रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ द कटिंग थ्रू द टिश्यू। इन कंक्लूजन, देयर इज द चॉइस ऑफ suture and needle depend on the specific requirement of the surgical procedure, the tissue type and the desired healing outcome. Understanding the various options and their properties is crucial for the optimal surgical result. Alright, so as per condition, as per surgery, as per location, as per किस टिश्यू में हमको सूचर लगाना है, उसके अकॉर्डिंग हम सूचर को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। कौन सा जो सूचर है वो हमको यूज करना चाहिए, कौन सा वुंड है, टाइप ऑफ वुंड के ऊपर, टाइप ऑफ स्किन के ऊपर, टाइप ऑफ टिश्यू के ऊपर, टाइप ऑफ लोकेशन के ऊपर, की वटेवर स्किन की कौन सी लेयर में आप इसका यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर हम इसका डिपेंड होता है कि कहाँ पर आप यूज कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको सूचर क्या होना चाहिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने देखा, सूचर के टाइप के बारे में जाना, उसका मेडअप के बारे में जाना, ओरिजिन के बारे में जाना। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी, लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस स्टिल यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू मे आस्क और यू कैन लीव योर कमेंट। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ग्रेट डे, थैंक यू।